हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं टनी एफएम। कहानी है द माई क्रूएल हस्बैंड। तो आप अभी तक आपने हमारी कहानी का 2 पार्ट सुन चुके हैं। तो चलिए आज हम अपनी कहानी का 3rd एपिसोड स्टार्ट करते हैं। गार्डन में सामने 2 आदमी बैठे हुए थे। आरव ने रूही के हाथ को कस के पकड़कर उसकी उंगलियों को ट्रिगर पर जोर से प्रेस किया। इसी के साथ ही पहला आदमी, जिसके सर पर काला कपड़ा बंधा हुआ था और मुंह पर भी टेप बंधा हुआ था, गोली उसके सर के आर पार हो गई। उसी जगह पर मर गया। उसे देखकर रूही का शरीर थर थर कांपने लगा। रूही को ऐसा करते देख आरव ने पीछे से खतरनाक आवाज़ में उसके कान में कहा, जान, अभी तुम्हारी सज़ा पूरी नहीं हुई है, तो प्लीज़ बेहोश मत होना। रूही ने पलटकर अपनी आंसू भरी आंखों से आरव को देखते हुए कहा, प्लीज़ मत कीजिए आरव, प्लीज़। तभी आरव ने कहा, जान, पनिशमेंट तो मिलकर ही रहेगी और वह तुम्हें पूरी भी करनी पड़ेगी, वरना मैं आपको इससे भी बड़ी पनिशमेंट दूंगा। बताओ क्या करना है आपको। रूही ने अपना सर ना में हिलाया। आरव ने फिर से उसका सर सामने की तरफ किया और फिर से दूसरे आदमी को भी वैसे ही शूट कर दिया। इसी के साथ रूही फिर से आरव की बाहों में झूल गई, क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। आरव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ रूही को अपनी गोद में उठाया और विला के अंदर ले गया। उसने रूही को बेड पर लिटाया और उसके सर को सहलाते हुए बहुत ही सडक्टिव और जुनूनियत भरी आवाज़ में उसके कानों में कहा, बेबी डॉल, कितनी बार कहा है मेरी बात माना करो, पर तुम हो कि मेरी बात मानती ही नहीं। और फिर जब मैं तुम्हें अपने रूल्स के अकॉर्डिंग पनिशमेंट देता हूँ तो तुम इतनी जल्दी डर जाती हो कि बेहोश हो जाती हो। जान, तुम्हारा इस साल 1 साल में 543 टाइम है बेहोश होने का। इतना कौन करता है। वहीं उतने में ही दरवाजे पे नॉक की आवाज़ सुनाई देती है। आरव ने उस तरफ पलटकर देखा। वहाँ पर डॉक्टर कृपा खड़ी हुई थी, जिनकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी। वह दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। डॉक्टर कृपा डरते डरते रूम के अंदर आई। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा, जल्दी चेक करो मेरी जान को, क्या हुआ है। डॉक्टर कृपा ने अपना सर जल्दी जल्दी हाँ में हिलाया और आगे बढ़कर रूही का हाथ पकड़ने की कोशिश जैसे ही की, इससे पहले कि वह रूही का हाथ पकड़ पाती, किसी ने झटके से रूही का हाथ अपनी तरफ खींच लिया। डॉक्टर कृपा ने अपनी नज़र उठाकर सामने देखा तो डॉक्टर कृपा को खूनी नज़रों से आरव घूर रहा था। आरव की नज़र खुद पर इतनी खतरनाक तरीके से महसूस होते ही डॉक्टर कृपा का शरीर पूरा थर थर कांपने लगा। आरव ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी जान को छुओ। तुम्हें मेरी जान को छूने की कोशिश भी कैसे की। अगर गलती से तुमने मेरी जान को टच किया होता तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देता। समझ में आया। डॉक्टर कृपा हकलाते हुए सॉरी सर। आरव ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी सॉरी वॉरी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम बस मेरी जान को चेक करो जल्दी से। डॉक्टर ने अपना सिर जल्दी से हाँ में हिलाया और रूही को ठीक से ऊपर से नीचे तक देखने के बाद कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन बताई। डॉक्टर ने आरव की तरफ देखा और कहा, सर मैम को इंजेक्शन लगाना है। आरव ने गुस्से में डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, आर यू मैड। मेरी जान को दर्द होगा और तुम चाहती हो कि मेरी जान को दर्द हो। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा अगर तुमने मेरी जान को दर्द देने के बारे में सोचा भी तो। मेरी जान को सिर्फ मैं दर्द दे सकता हूँ और कोई नहीं। समझ में आया।
यह सब बहुत ही खतरनाक तरीके से कह रहा था आरव। डॉक्टर कृपा इन सारी बातों को सुनते ही एकदम अपनी ही जगह फ्रीज हो गई और बिल्कुल थरथर थरथर कांपने लगी। उन्होंने अपने आप को संभालते हुए अपनी धीमी आवाज़ में कहा, सर मैम काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं। आरव ने कहा, कोई और चीज़ बताओ जिससे मेरी जान फिर से स्टार्ट हो जाए। एक गहरी सांस ली। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और कुछ दवाइयों के नाम बताए। आरव ने हाँ में सर हिलाया और डॉक्टर से कहा, अब जाओ यहाँ से। जैसे ही आरव की बात डॉक्टर के कानों तक गई, उनके पैरों में तो जैसे लगे पहिए ही लग गए, जैसे वो इसी पल के इंतज़ार में थी कि कब वो यहाँ से भागें। और जैसे ही वे रूम से बाहर आईं, डॉक्टर ने लंबी लंबी सांसें ली और खुद से कहा, हे भगवान, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अब इस घर में वापस नहीं आऊँगी। ये आदमी कितना पागल है, डरावना साइको कहीं का, किसी शैतान से कम नहीं था। मुझे तो लग रहा था आज नहीं तो अब मेरी जान निकली तो निकली। डॉक्टर कृपा को याद था कि इससे पहले आरव ने 2 मेल डॉक्टर्स को जान से मार चुका है, क्योंकि उनमें से एक रूही के ही कलीग था। दूसरे ने गलती से रूही का हाथ पकड़ लिया था। इसी वजह से डॉक्टर कृपा को इसके बारे में इतने अच्छे से पता था। आज उसकी अगर मजबूरी ना होती तो वो कभी यहाँ ना आती, क्योंकि आरव ने रूही के लिए एक वैसे भी पर्सनल डॉक्टर हायर कर रखी थी जिनका नाम था डॉक्टर स्मिता। उनकी उम्र लगभग 50 साल थी, लेकिन आज वो डॉक्टर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं थी। इसी वजह से डॉक्टर कृपा को यहाँ भेजा गया। हालांकि डॉक्टर कृपा ने काफ़ी मना करने की कोशिश किया, परंतु हॉस्पिटल के डीन उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की। इसी वजह से आज डॉक्टर को यहाँ आना पड़ा। उन्होंने यहाँ पर आने के बाद खुद के फैसले पे काफ़ी रिग्रेट किया, पर अब तो कुछ नहीं हो सकता था। आरव रूही के पास उसके सर को हिलाते हुए कह रहा था, ये क्या किया तुमने जान? इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे ऐसे डरोगी तो कैसे मेरे साथ ज़िंदगी भर रहोगी? तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें हमेशा मेरे पास ही रहना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। शाम को रूही बेड पर धीरे धीरे उठकर बैठी और उसने अपनी नज़रें आसपास घुमाकर देखा। वह अपने रूम में ही थी। उसे सुबह की घटना याद आई और उसकी बॉडी फिर से डर के मारे कांपने लगी। रूही ने आसपास नज़र घुमाकर देखा, कहीं भी आरव रूम में नहीं था। जब उसने देखा कि आरव रूम में नहीं है तो उसने एक शांति से एक सुकून भरी सांस ली। उसने खुद से कहा, अच्छा हुआ वो साइको पागल यहाँ नहीं है। रूही के बस इतना ही कहने की देर थी कि दरवाजे से कोई अंदर आ गया और मुस्कुराते हुए कहा, कौन नहीं है? कौन नहीं है जान? आरव को अपने सामने देखकर रूही तो बिल्कुल डर गई। हकलाते हुए बोलती है, कोई नहीं। आरव ने अपने हाथों में इस समय दलिया का बाउल पकड़े हुए था। वह सीधा रूही के बगल में आकर बैठा। रूही ने आरव के बैठते ही उससे दूर होने की कोशिश की, तो फिर आरव ने गुस्से से रूही की तरफ देखा और अपना बाउल टेबल पर रखकर रूही को अपने करीब खींचकर उससे कहा, कितनी बार कहा है मुझसे दूर जाने के बारे में मत सोचा करो, वरना। इतना कहकर आरव ने चुप हो गया और उसे बिना कुछ कहे अपनी गोद में बैठा लिया। आरव का इतना ही कहना था कि रूही बिल्कुल शांत हो गई, क्योंकि यह बात वो बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। आरव कितना ही सनकी पागल है। आरव कितना सनकी और पागल किस्म का आदमी है। पिछले 1 साल से वो आरव की रग रग से वाकिफ़ हो चुकी थी। आरव ने रूही को उठाया और अपनी गोद में बिठाकर उसे चुपचाप अपने हाथों से बाउल से दलिया खिलाने लगा, स्पून से दलिया खिलाने लगा। अपने हाथ से आरोही को खिलाते वक्त आरव ने
अपने हाथ से दलिया खिलाते वक्त आरव के चेहरे पर इतनी मासूमियत भरी हुई थी, जैसे लग रहा था कि थोड़ी देर पहले जो आदमी इतनी हैवानियत से रूही के साथ पेश आ रहा था वो तो कोई और ही था। ये तो कोई मासूम सा प्यारा सा आदमी है जो अपनी बीमार बीवी का इतना प्यार से ख्याल रख रहा है। पूरी दलिया खिलाने के बाद आरव ने रूही के फेस को टिश्यू पेपर से साफ़ किया और उसके करीब आते हुए उसके फेस को अपने हाथों में पकड़कर उसके माथे पर किस करके कहा, जान अब तुम सो जाओ। रूही हैरानी भरी नज़रों से आरव की तरफ देख रही थी। उसे कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता था कि ये वही आरव है जो उसे इतना तकलीफ़ देता है कि दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता, और कभी कभी वो इतनी केयर करता है कि शायद ही कोई किसी की करता हो। रूही ने अपने मन ही मन आखिर ये इंसान क्या है। पिछले 1 साल में रूही ने आरव के कई रंग देख चुकी थी, पर अभी तक वो समझ ही नहीं पाई थी कि आरव का असली रंग क्या है और आरव चाहता क्या है उससे। रूही को बेड पर ठीक से लेटाने के बाद आरव रूम से चला गया। आरव के जाने के बाद रूही बेड पर लेटे हुए अपने पिछले 1 साल की ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी, और सोचते सोचते उसकी आँखों के किनारों से आंसुओं की धारा निकलने लगी। आखिर क्या हुआ था रूही के साथ पिछले 1 साल में? वो कैसे आई आरव के चंगुल में, और आरव रूही के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, और आप बताइए हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सिर्फ टीनी FM जान के साथ।